पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर दशकों बाद फिर से तनाव है। सोमवार की रात चीन और भारत की सेना में हिंसक झड़प हुई और भारतीय सेना के 20 जवानों की जान चली गई। ये सभी 16 बिहार रेजिमेंट के जवान थे। पहले 3 जवानों की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने खुद ही बयान जारी कर बताया कि 17 अन्य जवान गंभीर रूप से जख्मी थे और उनकी भी मौत हो गई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पूरे मामले पर कहा, दोनों देशों के सीनियर कमांडरों के बीच बैठक हुई है और तनाव कम करने पर सहमति बनी। हमें लगा कि सब कुछ बातचीत के हिसाब से आगे बढ़ेगा। 15 जून की देर रात चीनी सेना ने अचानक से रुख बदल लिया। चीन ने एक तरफा फैसला लेते हुए यथास्थिति को नजरअंदाज किया और इसी का नतीजा हुआ कि दोनों तरफ से हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ के लोग हताहत हुए, जिससे बचा जा सकता था, लेकिन चीन ने समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया। 20 सैनिकों की मौत की खबर से भारत की राजनीति गर्म हो गई। विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो संदेश आया और उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय सैनिक मारते हुए मरे हैं। मतलब प्रधानमंत्री का कहना था कि केवल भारतीय सैनिकों का ही नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीनी सैनिक भी मारे गए हैं? भारतीय मीडिया में भी मंगलवार से ही यह बात चल रही थी कि चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। कुछ मीडिया घरानों ने तो अपुष्ट संख्या भी बताई, लेकिन इस पर अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बुधवार को यही सवाल चीनी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाचार एजेंसी पीटीआई ने पूछा कि भारतीय मीडिया में चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात कही जा रही है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों देशों के सैनिक ग्राउंड पर खास मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसे मैं यहाँ जारी करूं। मेरा मानना है, और आपने भी इसे देखा होगा, कि जब से ये हुआ है तब से दोनों पक्ष बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरहद पर शांति बहाल हो सके। प्रवक्ता ने कहा, दुनिया के 2 बड़े विकासशील और उभरते बाजार वाले देशों भारत और चीन के लिए मतभेदों से ज्यादा उनके साझे हित हैं। दोनों देशों के लिए ये जरूरी है कि अपने अपने नागरिकों के हितों और उम्मीदों के मुताबिक संबंधों को सही रास्ते पर आगे बढ़ाएं और किसी सहमति पर पहुंचकर उसका पालन करें। हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष हम लोगों के साथ काम करेगा और दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। पीटीआई ने उनसे फिर पूछा कि क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है कि सरहद पर ऐसी हिंसक झड़प नहीं होगी? इसके जवाब में झाओ लिजियान ने कहा, जाहिर है कि हम अब और टकराव नहीं चाहते हैं। पीटीआई ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा कि अभी ग्राउंड पर हालात कैसे हैं, खासकर गलवान घाटी की स्थिति क्या है जहां सब कुछ हुआ है। गलवान घाटी को लेकर अब तक कोई विवाद नहीं था, अचानक से यहाँ समस्या कैसे खड़ी हो गई? अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि गलवान घाटी की संप्रभुता हमेशा से चीन के पास रही है, लेकिन इस इलाके को लेकर तो अब तक कोई विवाद था ही नहीं। आप इस पर क्या कहेंगे? इन सवालों के जवाब में झाओ लिजियान ने कहा, आपके पहले सवाल का जवाब है कि भारत और चीन सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात कर रहे हैं। तथ्य बिल्कुल सीधा है, जो कुछ भी हुआ है वो एलएसी पर चीन की तरफ हुआ है। इसमें चीन को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। यानी गलवान घाटी पर चीन अपना दावा कर रहा है, लेकिन पीटीआई के अनुसार भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन का ये दावा स्वीकार्य नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पूछा कि जब चीन और भारत में मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की सहमति बन गई थी, तब भी यहाँ तनाव की स्थिति क्यों है? हालात को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी किसके पास है, विदेश मंत्रालय के पास या सेना के पास? इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सीमा पर तनाव कम करने के लिए चीन और भारत राजनयिक और सैन्य स्तर पर बात कर रहे हैं। 6 जून को दोनों पक्षों में कमांडर स्तर की बात हुई थी। इसमें दोनों देश सहमति पर पहुंचे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान तक पहुंचना है, लेकिन अचानक से 15 जून को भारतीय सैनिकों ने सहमति का उल्लंघन किया और अवैध गतिविधियों के लिए एलएसी को पार कर लिया। उन्होंने चीनी सैनिकों को उकसाया और हमला किया। यही वजह रही कि दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। चीन ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि भारत अपने सैनिकों को सख्ती से रोके। कोई भी एकतरफा कार्रवाई फिर से हुई तो मामला और जटिल होगा। चीन और भारत इस बात पर सहमत हैं कि संवाद के जरिए विवादों का समाधान खोजा जाएगा। चीन और भारत राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बात कर रहे हैं। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने पूरे विवाद को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि कम्युनिस्ट तानाशाही शासन में चीन ठग स्टेट बन गया है। चेलानी ने लिखा है, चीन न तो द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान करता है
और न ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का। सच ये है कि चीन द्विपक्षीय समझौतों को दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल करता है और खुद पर कभी लागू नहीं करता है। भारत इसी चंगुल में फंसा हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से द्विपक्षीय संबंध बुरी तरह से प्रभावित होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की आक्रामकता से सभी द्विपक्षीय संबंध टूट जाएंगे। छेलानी ने लिखा है, 1993 से अब तक चीन के साथ भारत के 5 सीमा प्रबंधन समझौते हुए हैं और 5 पर बहुत ही धूमधाम के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन किसी से भी चीन के अतिक्रमण को रोकने में मदद नहीं मिली। ये चीन की हालिया आक्रामकता है। चीन ने चुपके से भारत के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है और कह रहा है कि ये हमेशा से उसका हिस्सा रहा है। चीन पहली बार गलवान घाटी पर दावा कर रहा है। 1962 के युद्ध के बाद से गलवान घाटी और आसपास की सभी सामरिक ऊंचाइयों पर चीन ने कभी घुसपैठ नहीं की थी। भारत ने इन ठिकानों को बिना सैनिकों के छोड़ बड़ी गलती की। ये इलाके सामरिक रूप से बहुत ही अहम हैं।